और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, प्रयागराज जिले में माफिया अतीक के काफिले की एंट्री हो गई है। जी हां, नैनी जेल से करीब 45 किलोमीटर दूर है अभी अतीक का काफिला। करीब 1 घंटे में नैनी जेल पहुंचेगा माफिया अतीक। तो ये बड़ी जानकारी, 1 घंटे में नैनी जेल पहुंच जाएगा, करीब 1 घंटे में नैनी जेल पहुंचेगा अतीक का। और लेकिन बड़ी जानकारी है, अभी 45 किलोमीटर की दूरी है नैनी जेल से। प्रयागराज जिले में माफिया अतीक के काफिले की एंट्री हो गई है। और अब देखिए 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे से पहले नैनी जेल पहुंच जाएगा अतीक अहमद। अनुराग जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग बताइए इस वक्त तक क्या ताजा अपडेट है? हाँ बिल्कुल ज्योति, देखिए मैं आपको ताज़ा अपडेट दे देता हूँ कि 9 किलोमीटर का रास्ता और पूरा हो गया है। यानी अब प्रयागराज से नैनी जेल जो है वो मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी तक का जो काफिला है लगातार चल रहा है। जब से झांसी पे निकला था वहाँ से सिर्फ बीच में एक जगह डीजल भराने के लिए और एक जगह रेलवे लाइन पे रुकने के लिए रुकना पड़ा था। उसके बाद से लगातार ये काफिला चलता चला जा रहा है, प्रवेश कर चुका है ये पूरा काफिला। अगर हम प्रयागराज जिले की सीमा की बात करें तो उस सीमा में प्रवेश कर चुका है। हालांकि जो नैनी जेल है वो अभी भी 35 किलोमीटर 34-35 किलोमीटर की दूरी पर है। लगातार आप देख सकते हैं कि काफिला चलता चला जा रहा है। तो ये 34-35 किलोमीटर का सफर कितनी देर में तय होगा? इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, नैनी जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाएगा, भाई अशरफ को भी नैनी जेल में रखा जाएगा। बड़ी जानकारी आ रही है, अशरफ को भी नैनी जेल में लाया गया है। और बड़ी जानकारी ये है कि सुबह से ही लगातार नैनी जेल के अंदर अधिकारी जो है वो आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं नैनी जेल के बाहर। बाकायदा एक बैरक के अंदर स्पेशल बैरक बनाई गई है जहां सीसीटीवी फुटेज के लिए बाकायदा कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। और लगातार अनुराग भी बने हुए हैं। अनुराग जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं 34-35 किलोमीटर का सफर कितनी देर में तय होगा और कैसी सुरक्षा व्यवस्था है नैनी जेल में, क्या रिपोर्ट्स आ रही है? अब यहाँ की अगर हम बात करें तो अब सिर्फ 29 किलोमीटर का सफर रह गया है। सिर्फ 29 किलोमीटर में ये पूरा काफिला नैनी जेल पहुंच जाएगा। और आप हमारे कैमरे पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो थाना 12 है, प्रयागराज का थाना 12, ये उसकी जीप एसएचओ की चल रही है सामने। और ये लगातार पूरा काफिला, जैसा कि हमने पहले भी बताया था अपने दर्शकों को कि जैसे जैसे जिले की सीमा आती जाती है वहाँ का जो स्थानीय थाना होता है वो लगातार इसके साथ साथ चलता है और वही देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे 1-1 किलोमीटर करके ये दूरी जो है वो कम होती जा रही है। अब मात्र 28 किलोमीटर रह गया है। तो 28 किलोमीटर की दूरी की अगर हम बात करें और इसी रफ्तार से काफिला चलता रहा तो 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जिस जगह पे हैं वो रास्ता काफ़ी खाली है, अभी मेन शहर नहीं आया है। ठीक है अनुराग, इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, थोड़ी देर में प्रयागराज पुलिस की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सीजीएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और सीजीएम कोर्ट में प्रयागराज पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें माफिया अतीक से पूछताछ के लिए ये अर्जी दी गई है। और कहा गया है कि माफिया अतीक से पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। देखिए हत्याकांड में पूछताछ को लेकर कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मसले पर पुलिस पूछताछ करना चाहती है माफिया अतीक अहमद से। और एक तरफ प्रयागराज में एंट्री, बस अब 28 किलोमीटर का सफर ही वापस बचा है नैनी जेल पहुंचने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह। मानवेंद्र जरा बताइए, सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी, अर्जी दाखिल की गई है, क्या कहा गया अर्जी में? देखिए सुनवाई होगी कि नहीं ये तय नहीं है, लेकिन अर्जी दाखिल कर दी गई है और शायद थोड़ी देर में सुनवाई हो जाए उस पर। और उसमें ये मांग की गई है प्रयागराज पुलिस की तरफ से कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ से पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। उनको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की परमिशन पुलिस ने मांगी है। और चूंकि कल ही फैसला आना है कोर्ट का, उसके बाद अतीक अहमद को प्रयागराज और अशरफ को रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में जब पूछताछ की अनुमति मिलेगी तो पुलिस कोर्ट के आदेश से उनको कुछ दिन और यहाँ प्रयागराज में रोक करके पूरे मामले की पूछताछ कर सकेगी, क्योंकि बार बार बरेली जेल जाना और बार बार साबरमती पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं है। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मौके को गंवाना नहीं चाहेगी और दोनों से जितनी पूछताछ होनी है उमेश पाल हत्याकांड में वो पूछताछ भी करना चाहेगी। और देखिए ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें इस पूरे कॉन्वॉय के साथ हम सहयोगी अनुराग भी लगातार चल रहे हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक का भेज रहे हैं, न्यूज नेशन के दर्शकों तक। देखिए अब मात्र जो दूरी है मुझे लगता है 25 किलोमीटर के आसपास बची हुई है। अनुराग लगातार बने हुए हैं। अनुराग तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, अब नैनी जेल की तरफ ये पूरा काफिला अतीक अहमद को लेकर पुलिस जा रही है। कितने किलोमीटर, कितनी देर लगेगी? और
देखिए अभी भी तकरीबन वही 25 से 26 किलोमीटर जो है वो माइलस्टोन दिखा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आधे घंटे में ये काफिला पहुंच जाए। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है कि अभी तक तो रास्ता फिर भी बहुत साफ है। हालांकि पूरे रास्ते भर हम देखते आए हैं, जो 400 साढ़े 400 किलोमीटर का रास्ता था झांसी से लेकर प्रयागराज तक का, वहां हमने देखा कि जहां जहां पे सड़कें खुली हुई थी, जहां जहां पे भीड़ भाड़ थी, वहां पर पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई थी। लगातार भीड़ को उसने रोक के रखा और जो पूरा कॉन्वॉय है उसको निकाला। और ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कॉन्वॉय में पुलिस की गाड़ियां देखिए अभी आधे घंटे की चुनौती और बची हुई है, आधे घंटे की चुनौती और बची हुई है। 25 किलोमीटर का सफर अभी और बचा हुआ है। हमारे सहयोगी अनुराग लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज ऑपरेशन अतीक लाइव